नाजरीन, इस वक्त मैं आपको इस पहाड़ी चोटी के बिल्कुल वस्त में वाक़ई उस मज़ार की विज़िट कराने जा रहा हूँ जो एक अजीब व गरीब मंज़र पेश कर रहा है। गांव के लोगों का ये बताना है कि कदीम ज़माने में इस गांव में एक शख्स रहा करते थे। उस शख्स का नाम ग़ुलाम शाह उर्फ़ गुलम शाह बताया जाता है। उस शख्स को अपनी ज़िंदगी में ये फ़िक्र लाहक हुई थी कि उसके मरने के बाद मुखालिफ कबीले के लोग उसकी मरकतगाह के ऊपर पानी छोड़ेंगे। इस खौफ के पेश नज़र उस शख्स ने अपनी औलाद के लिए एक वसीयतनामा लिख दिया कि उसकी वफ़ात के बाद उसकी मय्यत को इस गांव से दूर पहाड़ी चोटी के वस्त में ले जाकर दफनाया जाए। उसकी वसीयत का लाज रखते हुए उनकी औलाद ने उसकी मय्यत को इस गांव से उठाकर इस पहाड़ी चोटी के बिल्कुल वस्त में ले जाकर उस जगह पर दफन कर दिया जहां गुलम शाह ने पहले ही से एक कमरा बना के रखा हुआ था। उस कमरे के अंदर उसकी तदफीन कर दी गई। अब हम यहाँ से इस पहाड़ी चोटी पर चढ़कर उस मज़ार की तरफ जाएंगे जहाँ वो मज़ार इस वक्त वाक़ है। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको उस मज़ार तक लेके जाएंगे जहाँ आप ख़ुद अपनी नज़रों से उस मज़ार का नज़ारा कर सकेंगे। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं हमारे साथ उस मज़ार की तरफ। तो नाजरीन, आप ये मंज़र देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से उस ज़माने में गुलम शाह की मय्यत इस चोटी पर से उठाकर ऊपर ले जाया गया। नाजरीन, इस वक्त आप ये देख सकते हैं मंज़र, यहाँ कितनी मुश्किल से ऊपर जाना कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल से ये यहाँ से चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। तो आप ख़ुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जिस वक्त उस शख्स की मय्यत को यहाँ से उठाकर जब वो ऊपर लेके जा रहे थे तो उनको कितनी मुश्किल पेश आई हुई होगी। और अभी हम यहाँ इस पहाड़ी चोटी पर चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक दुश्वार गुज़ार रास्ता यहाँ से हम चल रहे हैं। इस रास्ते पर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव से काफ़ी दूर ऊंचाई पर ले जाकर उस शख्स को दफनाया गया था। और उस शख्स ने, गुलम शाह ने, अपनी ज़िंदगी में ही इस पहाड़ी चोटी के ऊपर लाकर एक कमरा बनाया हुआ था। और उनकी उन्होंने ये वसीयत की थी अपने औलाद को कि उसके मरने के बाद उसको इस कमरे के अंदर लाकर दफनाया जाए ताकि मुखालिफ कबीले के जो लोग थे वो जो है उसको मरने के बाद जो है उसको परेशान न कर सके। उसकी कब्र के ऊपर
उसकी मरकदगाह के ऊपर पानी न छोड़ दे। तो इस खौफ से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत की हुई थी कि उसकी मय्यत को यहाँ पहाड़ी चोटी के बिल्कुल ऐन वस्त में ले जाकर उसको दफनाया जाए। तो अभी हम उस जगह की तरफ, उस मज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लम्हे बाद हम उस मज़ार तक पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम आपको उस मज़ार का नज़ारा कराएंगे, जिसे आप ख़ुद देखकर हैरान व परेशान रह जाएंगे। तो नाज़रीन, अब इस वक्त आप यहाँ ये मंज़र देख सकते हैं। यहाँ हम उस मज़ार तक पहुँच गए हैं और इस मज़ार के बाक़ियात अभी यहाँ बाकी हैं। जो आप ये साफ नज़र आता है, ये वो कमरा नुमा का जो है वो मज़ार है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये एक शेड बनाया हुआ था। ये लकड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मोटे मोटे शाहतीर जो हैं ये डाले हुए हैं छत के ऊपर, और जो है इस कमरे के अंदर जो है गुलाम शाह मदफून है। और यहाँ से हम आपको नीचे गांव का भी नज़ारा कराएंगे और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना जो है गांव से दूर ऊपर पहाड़ी चोटी के वस्त में ले आकर इस बंदे को दफनाया गया था। इस बंदे को ये खौफ लाहक था कि उसके मरने के बाद उसके मुखालिफ कबीले के लोग उनकी मरकदगाह के ऊपर पानी छोड़ देंगे। तो इस खौफ ने इस बंदे को वसीयत करने पर, अपनी औलाद को वसीयत करने पर मजबूर कर दिया था कि उसकी वफ़ात के बाद उसकी मय्यत को इस तरह जो है उन मुखालिफ कबीले के लोगों के रहम करम पर न छोड़ दिया जाए। और उन्होंने वसीयत की थी कि उसकी मय्यत को कोई सेफ जगह पर ले जाकर दफनाया जाए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ये जगह अपने लिए मुख्तस किया हुआ था। यहाँ एक शेड बनाया हुआ था। ये लकड़ी, ये देख सकते हैं आप, शाहतीर जो हैं ये छत के ऊपर डाले हुए हैं। ये तो इस तरह ये एक पहले ज़माने में ये बिल्कुल एक सालिम कमरा ये यहाँ पर मौजूद था। फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है ये जो है अब इसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है। ये पोसीदा हालत में पड़ा हुआ है और ये उस मज़ार के बाक़ियात अभी यहाँ बाकी हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बास लोग जो हैं, कि कुछ लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में ही इस बात का इदराक रखते हैं कि उनकी मौत के बाद भी जो है उनकी इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी मय्यत का ख्याल रखा जा सके। यानी उनकी जो है डेड बॉडी जो है, कोई उनकी डेड बॉडी या उसकी मरकदगाह की जो है डेसिक्रेशन वो ना कर सके। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ ये कमरा बनाया हुआ था। फिर इस कमरे के अंदर उसको दफनाया गया। अब जो है उस मज़ार के, उस कब्र के मरकदगाह के बाक़ियात यहाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आप यहाँ आएंगे, इस पहाड़ी चोटी जो है, ये एक पहाड़ी जो है चोटी है। ये गांव जो है आप ख़ुद देख सकते हैं। ये नीचे गांव इस चोटी से कितना जो है दूर नीचे वाक़े है। इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे को कितना डर था, कितना खौफ था। और उस बंदे ने अपने डर, अपने खौफ के पेश नज़र उसने जो है अपनी औलाद को ये वसीयत लिख दी थी कि वो उसके मरने के बाद उसकी तदफीन यहाँ पहाड़ी चोटी के बिल्कुल वस्त में ले आकर कर दे, ताकि बाद में उसके मुखालिफ कबीले के लोग उसकी मरकदगाह के ऊपर पानी न छोड़ सकें। तो नाज़रीन, आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया हुआ होगा।
इस गुजारिश के साथ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।